पिछले एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि जैनी, खास करके दिगंबर जैनियों में बहुत हलचल मचा है कि मैंने क्या बोला है पीछियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को जैनी खुद समझती हूँ, और आपका जो धर्म है, जो जैनियों का धर्म है, अभी नहीं 50 साल से मैं कह रही हूँ कि इससे परफेक्ट धर्म कुछ हो नहीं सकता। मैं प्रवचन करती हूँ जैनियों के सामने, सारे जैन गुरुओं को मैं मिल चुकी हूँ और मैं उनका आदर करती हूँ। और ये जो अभी जो नेट पर गया है, जो सोशल मीडिया में गया, ये आधा अधूरा है। कभी आपने पूछा नहीं कि मैं वहां कर क्या रही थी। मैं गई थी वहां आशीर्वाद लेने, और एक महात्मा आए थे श्वेतांबरों में से और दिगंबरों में से। पहले तो मैं श्वेतांबरों के साथ बात कर रही थी कि वो क्या करना चाहिए अहिंसा के बारे में। आपको मालूम है कि मुझे तो चींटी भी प्यारी है, पत्ता भी मत तोड़िए, सिल्क मत पहनिए, जेवर मत पहनिए, ये सब चीजों पर मैं बहुत महीनता से देखती हूँ। उसके बाद एक मुझे कहा गया कि एक दिगंबर के महात्मा वहां बैठे हैं, तो मैं खुद गई उनसे मशवरा करने और आशीर्वाद देने। अब ये कह करके मैं इस पॉइंट पर आती हूँ कि पीछे क्या है और मैंने क्यों बोला, ताकि आप समझ लें। जो धर्म में हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने सब कुछ छोड़ा है, मुझे अजीब लगता है कि अगर छोटी सी चीज की लालच भी हो। ये कहावत है ना कि हाथी निकला लेकिन उसकी पूंछ रह गई दरवाजे में, वही हालत है। 1972 में जब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था, तो उस समय जैनियों ने बहुत जोर लगाया इंदिरा जी पर कि किसी भी तरीके से जब आप मना कर रही हैं कि कोई भी पंख नहीं बिकेंगे, तो आप इसको छूट दे दें मोर को। इंदिरा जी ने मान लिया और छूट मिल गई इस एक्ट में कि मोर पंख बिक सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, एकदम से जब मोर पंख को छूट दी गई, तो ये दरवाजा जब खुलता है तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। ये जो 15 लाख नहीं, मैं तो कहती हूँ 20 लाख से ज्यादा है मोर जो मरे हैं। ये क्यों मरे हैं? क्योंकि ये दरवाजा जैनियों ने खोल दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब पंख गिरते हैं, मोर के एक साथ पंख नहीं गिरते हैं। अगस्त के महीने के बाद हर महीने एक पंख गिराता है। आपने कभी मोर को देखा है बिना पंख के? नहीं। मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के तो पंख हमेशा होते हैं, और वो यूं गिराता नहीं है। अब इंसान इंतजार में ये नहीं होता है कि एक पंख कहीं जंगल में गिर जाए तो उसको ढूंढ करके ले आए, क्योंकि जैसे ही वो एक पंख गिरता है, वो धरती के जो छोटे छोटे जानवर हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरा है, उसको खा जाते हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि मोर को मारा जाता है, मारा जाता है। अब मोर जो है बहुत भारी चिड़िया है, उड़ती तो है नहीं, सो जाते हैं पेड़ों के बहुत नीचे ब्रांचेस पर, तो उसको मारना बहुत आसान है। अब जिन्होंने धंधा शुरू किया है, शुरू तो हुआ है पीछियों के लिए, लेकिन ये धंधा हर दुकान कर रही है, खास करके मंदिरों के सामने, हरिद्वार में, दिल्ली के हर दुकान में विदेशी लोग आते हैं, ले लेते हैं, डिजाइनर्स अपने कपड़ों पर डालते हैं, बैग्स बनते हैं इसके साथ। लोग अपने घर में फूलों के बजाय शुभ शुभ रखते हैं मोर के पंख, और इसमें मोर मरता है। ये गिरे हुए पंख का धंधा नहीं है, ये मारे हुए मोरों का धंधा है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सबूत है। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान सबूत है। जब मोर गिराता है अपने पंख को, तो उसके नीचे सफेद टुकड़ा रह जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में शाफ्ट बोलते हैं। वो शाफ्ट जो है, वो अपने आप जब गिर जाता है, आप जब बाल निकालेंगे अपने सिर से, तो अगर अपने आप गिर जाए तो एक छोटा सा टुकड़ा रहता है आपके बाल का जो सफेद होता है। अब अगर वो अपने आप गिर जाए तो वो शाफ्ट इतना बड़ा होता है और साफ होता है। अगर ये खींचे गए हैं एक मरे हुए शरीर से, तो वो शाफ्ट जो है उसका इतना हिस्सा खून से लगा होता है, भरा होता है।
तो अब बेचने वाले इसको साफ नहीं कर सकते हैं अभी तक, चाहे पानी से करो चाहे साबुन से करो। तो वो क्या करते हैं, वो शाफ्ट को काट देते हैं। जो मोर के पंख बिक रहे हैं बाजार में, एक पंख पूरे देश में उसका शाफ्ट नहीं है। ये छोटे, इतना छोटा सा सफेद रह जाता है और बाकी पंख का पंख होता है। ये खुलेआम सबूत है कि वो मोर को मारा गया है, और मोर को मारने वाले बहुत बड़े धंधे में हैं। मैं कईयों को जेल में डाल चुकी हूँ, कईयों को, एक नहीं, मेरे ख्याल से 50, 60, 100 लोग अभी तक जेल में हैं, क्योंकि वो नेशनल बर्ड को मार करके उसका पंख बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मांस खाते हैं, बहुत कम, आधे अधूरे 2-4 होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो पंख के लिए मारे जाते हैं और फिर वो दुकानों में डाल दिया जाता है। एक पीछी जो है वो 1, 2, 3 पंख से लिए जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब एक महात्मा ने पूरी दुनिया छोड़ दिया, जब उसने छोड़ दिया है कपड़े भी पहनना, जब वो भगवान के इतने नजदीक है, तो फिर वो पंख की क्या लालच है। अब 2001 में मैंने अटल जी से बात की थी, मैं उनकी यहाँ मंत्री थी, और मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूरा समझा दिया और उनको सबूत दिया। उन्होंने कहा अमेंडमेंट लाइए पार्लियामेंट में और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। तो अमेंडमेंट मैं लाई। जब वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में गया तो जैनियों को पता चला और उन्होंने फिर दबाव डाला प्रधानमंत्री पर और कहा कि इसको मत करिए, हम बहुत नाराज होंगे। तो बनी बनाई चीज जो पार्लियामेंट गई थी उसको वापस लाना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जैनियों ने दरवाजा खोला है, ये पीछी ने दरवाजा खोला है, और इस दरवाजे से दुनिया भर के लोग उस पे अंदर आ गए हैं। दुनिया भर के दुकानदार, बुरे लोग, स्मगलर्स, मर्डरर्स, ये सब उसमें घुस गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैन महात्माएं खुद कह दें कि हमें पीछे नहीं चाहिए। आखिर जो श्वेतांबर जैन है वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, या फूल झाड़ू अगर करना है तो बिल्कुल ही फूल झाड़ू इतनी सुंदर चीज है, उसको बांधिए। लेकिन पंख जितना बांधेंगे, एक तो एक भी जानवर नहीं बचता है वो पंख लगाने से और उसकी पीछे बनाने से। दूसरा, हर एक जब लोग जाते हैं, चाहे दिगंबर महात्मा मांगे ना, लेकिन फिर भी एक आदत बन गई है कि लोग फूलों के बजाय उनको पीछे देते हैं। एक एक के पास 2, 4, 5, 10, उससे भी ज्यादा है जो पड़े रहते हैं। ये सब लाशें हैं बेटे, ये सब लाशें हैं। इनको, इस रिवाज को बंद करना जरूरी है। और मैं आज नहीं, मैं 50 साल से ये बोल रही हूँ। मैं जब भी जैनियों के यहाँ आशीर्वाद के लिए जाती हूँ तो यही चीज मैं उनको छेड़ती हूँ और कह देती हूँ कि क्यों नहीं हाथी का पूंछ निकाल दे दरवाजे से। अब आप लोगों को, आप नाराज हैं, मैं समझती हूँ आपकी नाराजगी, क्योंकि जब भी शरीर में कोई एंटीबायोटिक देता है तो सबसे पहले बुखार ही आ जाता है। तो आपको इस वक्त बुखार चढ़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो आपका बुखार उतरेगा, क्योंकि मैं आप में से हूं। और जब बुखार उतरेगा तो जरा सोचिए कि ये वजह क्या है और हम अपने आप को और जैन रिलीजन को और भी परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आप सब लोगों के साथ। साथियों, सादर जय जिनेंद्र। मैं गौरव जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन एकता मंच युवा शाखा। मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि पिंछी प्रकरण, जो मेनका गांधी जी के द्वारा पिंछी को लेकर वक्तव्य दिया गया, अपमानजनक वक्तव्य दिया गया, और उस वक्तव्य को लेकर जिस प्रकार देश के अंदर, जैन समाज के अंदर आक्रोश और नाराजगी आई है, और जिस प्रकार जैन समाज का एक आंदोलन पूरे देश में आज खड़ा हुआ है, जैन समाज ने अपनी नाराजगी उस वक्तव्य को लेकर व्यक्त की है, और जैन समाज ने एक छोटी सी मांग रखी है कि मेनका गांधी जी अपने इस वक्तव्य को वापस लें और समाज से, जैन संतों से माफी मांगे। संतों से माफी, अगर आपने गलती की है और संतों से आप माफी मांग लेते हैं तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपका कद ही बढ़ेगा उससे। और जो तमाम वीडियो और आंदोलन की चीज़ें, घोषणाएं आज सोशल मीडिया में और मीडिया में गई हैं,
उसके बाद मेनका गांधी जी का एक वीडियो हम सबने देखा है। वीडियो में नाना प्रकार की बातें मेनका गांधी जी ने कही हैं। जैन समाज सदैव से मेनका गांधी जी का सम्मान इसलिए करता था क्योंकि वो जीवों की रक्षा की बात करती थी। प्रयास भी उन्होंने किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह का व्यवहार जैन संतों के प्रति, जैन धर्म के प्रति उन्होंने अपना रखा है, वो कतई सहन करने योग्य नहीं है, ना काबिले बर्दाश्त। उन्होंने यह प्रयास कर जानने का प्रयास नहीं किया कि जो जैन संतों की पिंची है वो संतों के पास किस लिए होती है, उसका संतों के पास क्या प्रयोग है उसका। मेनका गांधी जी ने वीडियो में कहा कि मैं खुद को जैन मानती हूँ, मैं जैन धर्म का सम्मान करती हूँ, मैं जैनों के सामने प्रवचन देती हूँ, और अलग अलग प्रकार की बातें कही। पहले तो प्रवचन वो उसको कहते हैं जो संतों की वाणी होती है, संतों के मुंह से प्रकट होकर आम जनमानस के बीच में जाती है और समाज में परिवर्तन लाने का काम करती है, उसको प्रवचन कहते हैं। आपसी वार्तालाप को प्रवचन नहीं कहते मेनका जी। दूसरी चीज, आप स्वयं को कह रही है जैन है। जब गिरनार पे कब्जा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में गिरनार के ऊपर असामाजिक तत्व कब्जा कर रहे थे, तब आपने अपना जैनत्व क्यों नहीं निभाया? जब सम्मेद शिखर जी पे आपकी सरकार नोटिफिकेशन लाई और सम्मेद शिखर जी को एक पर्यटक क्षेत्र बनाने की साजिश रची गई, पूरे देश का समाज जिसमें आंदोलन में गया, तब आपका जैनत्व कहां गया था? लगातार जैन साधु संतों के ऊपर वाहन चढ़ा के उनकी हत्या की साजिशें रची जा रही हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं बोल पा रही? वहां आपका जैनत्व कहां चला जाता है? किसी भी जैन समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार पर आपका जैनत्व नहीं बाहर आता और आप उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोल पाती। एक तरह से जैन समाज को एक सॉफ्ट टारगेट बनाने का काम आप लोगों ने किया है। आप ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैनों को एक सॉफ्ट टारगेट समझने का काम किया। लगातार जैनों पर अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से हमले होते हैं। पता नहीं न जाने कितनी मांगे, कितनी बार जैन समाज उठा चुका है अपने तीर्थ स्थलों के लिए, अपने साधु संतों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। न जाने कितनी प्रकार, कितनी मांगे, ज्ञापनों के, मांग पत्रों के माध्यम से जैन समाज उठा चुका, और आज तक आपके और आपकी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। आज आपका जैन तो सामने आ रहा है। आपने कहा मरे हुए मोर पंखों के पंख निकाल ले जाते हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? जब 15 लाख मोर मारे जा रहे थे तब उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन थे वो मोरों के हत्यारे? क्यों मोरों की हत्याओं को नहीं रोका गया? जैन समाज तो एक चींटी को भी नहीं मरने देना चाहता। जैन समाज उन सूक्ष्म जीवों को भी नहीं मरने देना चाहता जो उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे। यही तो कारण है पिंची का। पिंची से विराजित होने से पहले जैन साधु उस जगह को पिंची से साफ करते हैं ताकि वहां पे दिखने वाले और सूक्ष्म जीव जो आंखों से नहीं दिखते उनको वहां से हटाया जा सके, तब वहां पे बैठा जाए। यह दया भाव है, यह अहिंसा परमो धर्म है। मेनका गांधी जी से सीधा सीधा मैं कहना चाहता हूं, जैन संतों की पिंची उन पंखों से तैयार होती है जो पंख मोर स्वयं छोड़ देता है। उन मोरों के हत्यारों को पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार की है। हम जैन समाज की तरफ से मांग करते हैं कि जो मोरों की हत्या करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको जेल के अंदर भेजा जाए। लेकिन आप उसके बहाने जैन धर्म पे, जैन आस्था पे हमला करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहीं यह साबित नहीं कर सकते कि पूरे देश के अंदर जो पिंची जैन संत प्रयोग कर रहे हैं वो किसी मोर को निकाले गए पंख के द्वारा बनी हुई पिंची है। और हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं कि वो सभी मोर पंख मोर के द्वारा सम छोड़े गए मोर पंखों से बनी हुई पिंचियां हैं। अगर आपको मोरों की परवाह है, अगर आप इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हैं, तो हम ये मांग रखते हैं कि आप अपना एक सरकारी विभाग सरकार से निवेदन करके, सरकार से भी ये मांग हम करते हैं कि एक विभाग मोर पंखों के क्रय विक्रय के लिए तय कर दिया जाए। यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि देश के अंदर कोई भी मोर पंख उस विभाग की हस्तक्षेप के बिना नहीं बिकेगा। जितने भी मोर पंख छुटे हुए प्राप्त होते हैं वो सारे उस विभाग के अधिकार क्षेत्र में इकट्ठा किए जाएं और विभाग ऑथेंटिक लोगों को, जो कि जैन हो, बकायदा उसकी संस्था इसके लिए काम करती हो, ऑथराइज व्यक्ति हो, उन ऑथराइज व्यक्तियों के माध्यम से, उस ऑथराइज फर्म के माध्यम से, उस ऑथराइज संस्था के माध्यम से वो मोरपंख उन्हें सौंपे जाए ताकि वो उनकी पिंची बनवाकर जैन संतों तक पहुंचा सके। आप अपना विभाग बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं बात सुनिश्चित होगी, ये पंख मोर के द्वारा छोड़े गए पंखों की बनी हुई पिंचियां हैं।
हम तो कुछ इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं। आप बनाइए विभाग, कौन रोकता है आपको? आप सीमित कीजिए मोर के पंखों का क्रय विक्रय, सरकारी विभाग क्षेत्र के अंदर तय कर दीजिए। हम खरीदेंगे आपसे, आपके सरकारी विभाग से हम खरीदेंगे मोर पंछी, हमारी संस्थाएं खरीद लेंगी, जिनको जरूरत होगी वो ले आएंगे। लेकिन इस तरह से अपमानजनक व्यवहार करना, जैन संतों के पास जाना और इस तरह अपमानजनक वक्तव्य देना और इस तरह का वीडियो वायरल करना कि किसी को एंटीबायोटिक दिया जाता है तो पहले बुखार आता है। एंटीबायोटिक की जरूरत पूरी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को है, जो आज पूरी तरह असफल हो चुकी है आम जनमानस को सुरक्षा देने में, और खासतौर से जैन समाज को संरक्षण देने में, सुरक्षा देने में जो सरकार विफल हो चुकी है। आज एंटीबायोटिक की आवश्यकता आप लोगों को है, और वो एंटीबायोटिक जनता आपको देगी। अगर आपके कर्म इसी तरह के रहे तो जनता आपको एंटीबायोटिक आवश्यक रूप से देने का काम करेगी आने वाले समय में। और जैन समाज के साथियों ने जिस आंदोलन की घोषणा की है, सकल जैन समाज ने जिस आंदोलन की घोषणा की है, मेनका गांधी जी के माफी मांगने जाने तक वो आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से इसी प्रकार जारी रहेगा। माफी मेनका गांधी जी को अपने कृत्य के लिए मांगनी होगी। उन्होंने एक निरर्थक आरोप मोरों की हत्या का जैन समाज के, जैन संतों के ऊपर लगाने का काम किया है, जो कि सरासर निराधार वक्तव्य है, और उसके लिए मेनका गांधी जी को अपने शब्द वापस लेकर माफी मांगनी होगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।